केदारनाथ धाम के इतिहास और अस्तित्व के कई रोचक पहलू हैं जिन्हें आज मैं आपसे साझा करने आया हूँ। इसका जिक्र महाभारत काल में भी मिलता है। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में हुए भीषण युद्ध के बाद जब पांडवों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही भाइयों सगे संबंधियों की हत्या कर बहुत बड़ा पाप किया है, तो उन्होंने देवों के देव महादेव की शरण में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने की ठानी। वो भोलेनाथ को खोजते हुए पहले काशी पहुंचे, लेकिन शिवजी पांडवों से नाराज थे। इस वजह से वो केदार पर्वत पर चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदार पर्वत जा पहुंचे। पांडवों को केदार पर्वत पर देख महादेव ने एक बैल का रूप ले लिया और जानवरों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों को इस बात का एहसास हुआ कि भोले बाबा यहीं कहीं हैं। उन्हें पहचानने के लिए भीम ने विशालकाय रूप धारण कर लिया और अपने पैर पर्वत के दोनों किनारों पर फैला लिए। सभी गाय बैल बाकी जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव नहीं निकले, क्योंकि ये उनका अपमान होता। भीम समझ गए कि वो महादेव। भीम ने शिवजी को पकड़ने की कोशिश की। इसी आपाधापी में भोलेनाथ धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने उन्हें खींचने की बहुत कोशिश की। महादेव पांडवों की भक्ति की ये लालसा देख प्रसन्न हुए और पांडवों को भ्रातृ हत्या दोष से मुक्त कर दिया। बैल रूप में भोलेनाथ धरती में अंतर्ध्यान के बाद उनकी पीठ का जो कुबड़ वाला हिस्सा था वो बाहर ही रह गया था, जिसकी पूजा पांडवों ने की और केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई। इसके बाद पांडवों के ही वंशज जन्मेजय ने यहाँ मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। आपको बता दें कि इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार भी होता रहा। कहा जाता है कि 8वीं सदी में भगवान आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा रोचक बात तो ये है, एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि ये मंदिर 13वीं सदी से 17वीं सदी तक लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबा हुआ था। अब इसे संजोग कहिए या चमत्कार, ये वही दौर था जब भारत इस्लामिक आक्रांताओं से तबाह कर दिया गया था। मंदिर और मठों का विध्वंस चल रहा था। केदारनाथ उन चंद मंदिरों में से एक था जहां तक इस्लामिक आक्रांता नहीं पहुंच पाए थे। आज हर वर्ष यहां लाखों भक्त अपनी आस्था लिए महादेव के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं महादेव यहां से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते।